जय श्री कृष्ण। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जेठ सुदी 11 को निर्जला एकादशी का नाम दिया गया है। 11 के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए पिए ना रहा जाए तो फलाहार भी ले सकते हैं। 11 के दिन सब मटके में जल भर के उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा, फल इत्यादि रखकर ब्राह्मण को दे दें। जिस ब्राह्मण को मटका दे उसी ब्राह्मण को 11 के दिन एक सीध और शरबत दें। मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको 11 के दिन बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी और रुपया रखें। बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दो। फिर हाथ फेर कर उसे सासू जी के पैर छूकर दे दो। आइए निर्जला एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ एकादशी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सब एकादशी के व्रत करते हैं। मुझसे भी ये करने को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी का व्रत फल बताइए कि मैं कैसे बिना कुछ किए ही इस फल को पा सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले, बिना कुछ किए तो आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग लोक को चाहते हो और नरक में नहीं जाना चाहते तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चलेगा। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी सुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिसको करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, प्यासों को जल पिलाना चाहिए। व्यास आज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। इसीलिए तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और अन्य एकादशियों में उसने अन्न ग्रहण करने का जो पाप किया है उस पाप से भी मुक्ति मिलती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।